नमस्कार दोस्तों। घर में गणेश जी की मूर्ति कहाँ पर लगाएं, किस दिशा में प्लेस करें और किस प्रकार की गणेश की प्रतिमा अपने घर में रखना सही होगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। जो कुछ भी सर्च करके या जो कुछ भी पढ़कर मैंने जाना है, उन्हीं बातों को आपके साथ शेयर करूँगी। यदि आप अपने घर में अपार सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिव और लक भाग्य लाने का लक्ष्य बना रहे हैं, तो गणपति की मूर्ति को चुनने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश को खुशी और आनंद का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, हम गणपति बप्पा को अपने घर के रक्षक के रूप में भी जानते हैं और गणेश की छवियां और मूर्तियां अक्सर मुख्य द्वार के पास रखा जाता है, ताकि घर में रहने वालों को बुरी ऊर्जा से बचाया जा सके, कोई भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी उस घर में प्रवेश ना करे। हालांकि वास्तुशास्त्र के अनुसार गणेश जी की मूर्ति को सही जगह पर रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। घर में गणेश जी की मूर्ति को कहाँ पर लगाएं, ये प्रश्न बहुत सारे व्यूवर्स के माइंड में था, जिन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कमेंट सेक्शन में। तो मैंने बहुत रिसर्च करके जो कुछ भी पढ़ा है वो मैं आपको बता रही हूँ। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार घर में गणेश की मूर्ति रखने के लिए पश्चिम यानी कि वेस्ट, उत्तर यानी कि नॉर्थ और उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ और ईस्ट का जो डायरेक्शन है वह सबसे अच्छी दिशा मानी गई है। याद रखें, सभी गणेश प्रतिमाओं का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव रहते हैं। आप गणेश मूर्ति को मुख्य द्वार पर अंदर की ओर मुख करके भी रख सकते हैं। यदि आप गणेश जी की प्रतिमा लगा रहे हैं तो उनका मुख घर के मुख्य द्वार की ओर होना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति को दक्षिण दिशा में कभी भी नहीं रखना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार गणेश की मूर्ति को बेडरूम, गैरेज या लॉन्ड्री एरिया में रखने से बचना चाहिए। कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां गणेश की मूर्ति को रखने के लिए मना किया गया है। इन जगहों से बचें, इन जगहों पे आप गणेश की प्रतिमा ना रखें। उसमें से बेडरूम, गैराज, बहुत लोग गैरेज में गणेश जी की प्रतिमा रखते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और लॉन्ड्री एरिया जहाँ पर साफ सफाई होती है, उस जगह पे गणेश की मूर्ति ना रखें। इसे सीढ़ियों के नीचे या बाथरूम के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गैरेज या कार पार्किंग क्षेत्र को खाली क्षेत्र माना जाता है, इसलिए घर के इस हिस्से में किसी देवता को रखना अशुभ होता है। साथ ही सीढ़ियों के नीचे बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, नकारात्मक एनर्जीज होती हैं, जो किसी भी वस्तु को रखने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। घर के लिए कौन से रंग की गणेश मूर्ति अच्छी होती है, ये भी एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सफ़ेद रंग की गणेश मूर्ति उन लोगों के लिए सही विकल्प है जो शांति और समृद्धि चाहते हैं। आप सफ़ेद गणेश चित्र भी चुन सकते हैं। जो लोग आत्म विकास के इच्छुक हैं, उन्हें सिंदूर रंग की गणेश मूर्ति का चुनाव करना चाहिए। किस प्रकार की गणेश जी की प्रतिमा या मूर्ति घर के लिए अच्छी है, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आदर्श रूप से ललितासन में गणेश जी की छवि या मूर्ति को सबसे अच्छा माना जाता है। इसे बैठे हुए गणेश के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, शांत और शांति। इसके अलावा लेटने की स्थिति में गणेश तस्वीरें भी बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं, क्योंकि यह विलासिता, आराम और धन का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गणेश जी की जो सूंड है वह किस तरफ होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार गणेश की मूर्ति की सूंड बाईं ओर झुकी होनी चाहिए, बाईं ओर झुकी होनी चाहिए, क्योंकि यह सफलता और सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा माना जाता है कि दाईं ओर झुकी हुई सूंड एक कठिन से खुशी वाले रवैये का प्रतिनिधित्व करती है।
तो दाईं ना लेकर के आप घर के लिए चुनाव कर रहे हैं तो बाईं तरफ सुण का ही चुनाव करें। अपने घर के लिए गणपति की तस्वीर या मूर्ति खरीदते समय सुनिश्चित करें कि मोदक और चूहा संरचना का हिस्सा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चूहे को उनका वाहन माना जाता है, जबकि मोदक को उनकी पसंदीदा मिठाई मानी जाती है। अब हम ये जान लेते हैं कि गणेश की मूर्ति का महत्व क्या है, क्यों रखना चाहिए गणेश प्रतिमा को हमारे घर घर। एक गणेश मूर्ति परिपूर्ण जीवन का प्रतीक है जो महत्व के सिद्धांतों को सिखाती है, जैसे बड़ा सोचने के लिए बड़ा सिर, बड़े कान ध्यान से सुनने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए छोटी आंखें, कम बोलने के लिए छोटा मुंह, केवल अच्छाई बनाए रखने के लिए एक दांत, अनुकूलनीय रहने के लिए एक लंबी सूंड, अच्छा और बुरा पचाने के लिए बड़ा पेट। दोस्तों, आप एक बात का और ध्यान रखें कि वास्तु विशेषज्ञ बताते हैं कि व्यक्ति को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि मूर्ति 18 सेंटीमीटर से अधिक ऊंची ना हो। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि घर पर इस आकार से बड़ी मूर्ति स्थापित नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये भी ध्यान रखें कि दाईं तरफ सूंड वाली मूर्ति भूलकर भी ना खरीदें, क्योंकि भगवान गणेश के इस रूप की पूजा के विशेष नियम और निष्ठा हैं। इसका निर्वहन आसानी से नहीं होता है। अगर घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उनका मुख मेन गेट की तरफ हो। वास्तु के अनुसार लिविंग रूम में भूलकर भी गणेश जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। तो वहीं बताया जाता है कि घर में सीढ़ी के नीचे, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। किसी व्यक्ति को भूलकर भी पूजा स्थल या गणेश जी की मूर्ति को ऐसी जगह पे ना रखे जहाँ या फिर वॉशिंग एरिया हो। धार्मिक मान्यता है कि गणेश जी की प्रतिमा के दाहिनी ओर रखें माँ लक्ष्मी आदि शक्ति को विराजमान करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। दोस्तों, यदि आप भी अपने घर में गणपति की मूर्ति रखने जा रहे हैं तो इन विशेष बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही विश्वसनीय तरीके से कहीं से पढ़कर और बहुत जानकारी लेकर ही मैं आपको बता रही हूँ। हिंदुओं में गणपति को विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में गणपति की पूजा श्रद्धा और नियम पूर्वक की जाती है, वहाँ सदैव उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। गणपति के जन्मोत्सव को गणेश चतुर्थी के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है और इस दिन लोग अपने घरों में गणपति की स्थापना भी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो गणेश उत्सव के समय भगवान गणपति की स्थापना अपने घर में करता है, उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। लेकिन वास्तु के नियमों के अनुसार यदि आप घर में गणपति स्थापित करेंगे तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आज इस वीडियो में मैंने यही बताने के लिए प्रयास किया है कि यदि आप अपने घर में गणपति की मूर्ति रख रहे हैं तो आपको किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। दोस्तों, अभी गणपति आने में 2 दिन बाकी है, यानी 31 तारीख को है। तब तक गणपति के बारे में कल भी मैं वीडियो डालूंगी। प्लीज़ आप लोग देखना और इन नियम को फॉलो करना और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना कि और क्या आप जानना चाहते हैं इस विषय में। मैं सर्च करके आपको ज़रूर बताऊंगी। दोस्तों, आप लोग एक बात और ध्यान रखना कि वास्तु के अनुसार गणपति की स्थापना के समय चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो यदि आप लेकर के आ रहे हैं गणपति को अपने घर, तो दक्षिण दिशा में तो खैर आपको कभी भी नहीं रखना है, और जिस चौकी पर आप उन्हें विराजमान कर रहे हैं वहाँ लाल कपड़े बिछाइए, फूलों से अच्छे से सजाइए और कुछ इस तरह की भावनाएं रखिए जैसे कि भगवान आपके घर आए हैं थोड़े दिन आपके साथ रहने। ये वो अतिथि हैं जिनका आप जितना सत्कार करोगे आपको उतना ही फल मिलेगा, बल्कि उससे ज़्यादा ही फल मिलेगा। भगवान
का दिल बहुत ही बड़ा है और ये विघ्न हरता है और हमारे सारे विघ्नों को ये हर लेते हैं। दोस्तों, मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ वो दिशा ज्ञान पर होता है कि किस मूर्ति को या किस पेड़ पौधे को किस दिशा में लगानी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।